केवल चरखा पार्क और गांधी संग्रहालय नहीं, चंपारण की भूमि ये राष्ट्रीय तीर्थ से कम का दर्जा नहीं रखती। चंपारण से जो सत्याग्रह शुरू हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बल्कि कहना चाहिए कि जिसने मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी में परिवर्तित किया, बापू में परिवर्तित किया, यही वो पुण्य भूमि है। इससे पहले भी इतिहास में अभी कहा गया कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी यही था और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज जब मैं माननीय राधा मोहन सिंह जी के साथ चरखा पार्क और गांधी संग्रहालय गया, तो आप तो यहाँ इस जिले के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन कोई भी आदमी जो यहाँ का निवासी नहीं है, आज के दिन अगर वो चंपारण आएगा तो सारी स्वतंत्रता संग्राम की सारी यादें ताजा हो जाती। हम तो आजाद भारत में पैदा हुए, लेकिन पढ़ने का शौक है, तो हमें ये जानकारी है कि हमारे बुजुर्गों ने गुलामी का जुआ अपने कंधों पे चुकाया और किस तरह उन्होंने उस अपमान को खत्म करने के लिए जब आप हटा रहे थे तो मोड़ गया, कठोर तपस्या की है, त्याग और बलिदान किया है। और ये उन्हें, मैं नहीं जानता कि उन्हें ये उम्मीद थी या नहीं थी कि वो खुद आजादी का सूरज उगता हुआ देखेंगे, लेकिन उन्हें ये पक्का विश्वास था कि भारत की आने वाली नस्लें सम्मान के साथ आजादी की फिजा में सांसें ले सके। तो हम कृतज्ञ हैं, वरना पढ़ के ही, किताबों में पढ़ के ही कपकपी आ जाती है कि अपने ही देश में हमें ये अपमान का सामना करना पड़ता था, जहां इमारतों पे लिखा हुआ था कि भारतीय और कुत्तों का अंदर आना मना। उसी जुल्म का, बल्कि उस जुल्म का एक बड़ा हिस्सा, ये जो अपराध हो रहे थे किसानों के विरुद्ध, जो उनका दमन हो रहा था, शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, चंपारण जैसे जिलों में उन्हें नील की खेती पर करने के लिए मजबूर किया जाता था और तयशुदा जो उसका मूल्य था उससे भी कम दिया जाता था। ये उसी जुल्म का हिस्सा है। ये जुल्म पूरे देश में था, लेकिन चंपारण के पंडित राजकुमार शुक्ला जी, वो बापू के पास पहुंचे। जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से शुरू में बापू ने उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वो लगे रहे और बापू को तैयार करने में कामयाब हो गए कि उनको चंपारण लेके आए। और मैं वो वृत्तांत पढ़ रहा था कि कैसे 15 अप्रैल की रात में जब आचार्य कृपलानी जो इतिहास पढ़ाते थे मुजफ्फरपुर, वो अपने निवास पर पहुंचे तो उन्हें एक तार मिला कि इस ट्रेन से महात्मा गांधी चंपारण जाने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं।
पढ़ाते थे, उन्होंने अपने कुछ छात्रों को, दूसरे लोगों को जमा किया कि मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए और उनको अपने निवास पर लाने के लिए शायद ट्रेन अगले दिन होगी, ये 14 तारीख की बात है। तो उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि उनके एक छात्र ने उन्हें सुझाव दिया कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके, इतना बड़े आदमी का आगमन हो रहा है, हमें उनकी आरती करनी चाहिए। आसपास से फूल इकट्ठे किए गए क्यारियों से, लेकिन आरती के लिए माना गया कि श्रीफल, नारियल जरूरी है। और आचार्य कृपलानी खुद ना, बाजार तो बंद था रात में, वो नारियल के पेड़ पर चढ़ के उन्होंने हरे नारियल तोड़े और स्टेशन पहुंचे, लालटेन लिए हुए और ढूंढा जा रहा है। नाम तो बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन महात्मा गांधी तीसरे क्लास के कंपार्टमेंट में मिले और फिर उनके ही कोई मित्र थे जमींदार जी, वो भी उसी ट्रेन से आ रहे थे, उनकी बग्गी थी स्टेशन। आचार्य जी ने उनसे अनुरोध किया कि महात्मा गांधी को उनके निवास तक ले जाने के लिए वो उनकी बग्गी दे दें। उन्होंने दे दी और मैंने उसमें पढ़ा कि बग्गियां ऐसी होती थी कि देख नहीं पाते थे, घोड़ों को देख नहीं पाता था अंदर बैठा हुआ। तो छात्रों ने अपने कंधे पर उस बग्गी को खींचा और जब ये महात्मा गांधी को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। और फिर पटना की कहानी बड़ी रुचिकर है कि पंडित शुक्ला जी उनको राजेंद्र प्रसाद जी जो उनके वकील थे उनके घर ले गए। वो वहाँ थे नहीं, लोग कहीं बाहर गए हुए थे। उनके आदमी ने उनको बरामदे में ठहरा दिया। तो महात्मा गांधी को याद आया कि उनके साथ एक सहपाठी मौलाना मजहरुल्लाह, उनको संपर्क कराया गया। फिर उनके घर जाके रुके और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दौड़े हुए आए और वो बार बार जब लौट के आए तो यहाँ चंपारण आए और बार बार माफी मांगते थे, हालांकि उससे पहले भेंट नहीं थी। और बापू बार बार कहते थे कि भाई कोई तुम्हारे घर मुझे जानता नहीं था, इसमें कोई खास बात नहीं। ये तो घटनाक्रम है जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन वो मैं गौर करता हूं कि महात्मा गांधी की उस शक्ति का, उस बल का क्या रहस्य था जिसने उस साम्राज्य को झुकने पे मजबूर किया जिनके राज में सूरज डूबता नहीं था। इतना बड़ा साम्राज्य था कि अगर एक तरफ अंधेरा है तो उसी साम्राज्य में दूसरी जगह सूरज निकला हुआ है। कैसे किया? क्या उनके पास कोई बाहुबल था, कोई सेना थी? क्या कोई उनके पास आर्थिक बल था? सच में देखिए तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत हमें ये बताती है कि बुद्धि बल, आर्थिक बल, बाहुबल, इन सबसे बड़ा एक और बल, और वो बल है नैतिक बल। वो बल है आत्म बल, जिसे योग बल भी कहा जाता है। केवल भारत की आजादी नहीं, आप गौर करिएगा, दुनिया का सबसे प्रगतिशील और विकसित राष्ट्र अमेरिका,
जहां एक लंबा इतिहास है काले रंग के लोगों के खिलाफ अत्याचार का, कानूनी तौर पर गुलाम बनाकर रखा जाता है। मोबाइल लेकर चला है। गुलामी खत्म हो जा, कानूनी तौर पर गुलामी खत्म हो जाने के बाद भी अत्याचारों का सिलसिला जारी रहा। उन अत्याचारों को रोकने में कौन आंदोलन सफल हुआ? मार्टिन लूथर किंग का आंदोलन सफल हुआ। मार्टिन लूथर किंग ने किससे प्रेरणा प्राप्त की? महात्मा गांधी से। साउथ अफ्रीका, जहां अभी आपको भी याद होगा, ज्यादातर लोगों को, जहां अपार्थीड होता था, काले रंग के लोग इस क्षेत्र में घर भी नहीं बना सकते, निकल भी नहीं सकते सड़क से। उस अपार्थीड को किसने खत्म किया? नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला का आदर्श पुरुष कौन? प्रेरणा कहां से ली? महात्मा गांधी। ये जो महात्मा गांधी के आदर्श और मूल्य थे, जो मुझे इतना सा भी संदेह नहीं है कि उनकी प्रेरणा का स्रोत मुख्यतः एक ग्रंथ था जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। उससे उन्होंने सत्याग्रह सीखा, उससे उन्होंने अहिंसा सीखा, उससे उन्होंने सत्य पे जमे रहना सीखा, उससे उन्होंने त्याग और तपस्या सीखा और दुनिया में ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि नेल्सन मंडेला के भी वो प्रेरणा पुरुष बन गए। केवल भारत को आजादी नहीं दिलाई, उसके बाद साउथ अफ्रीका की आजादी भी उन्हीं से प्रेरित। कालों पर होने वाले अत्याचार काम हुआ तो वो आंदोलन भी महात्मा गांधी से प्रेरित। कोई सोच सकता था, कोई सोच सकता था कि अमेरिका में एक काले रंग का आदमी उस देश का राष्ट्रपति बन जाएगा? ओबामा जब दिल्ली आए तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि अगर मार्टिन लूथर किंग का आंदोलन अभियान न हुआ होता तो ओबामा कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, और अगर महात्मा गांधी की प्रेरणा न होती तो मार्टिन लूथर किंग का आंदोलन कामयाब नहीं होता। तो ये जो मैं वो घटनाक्रम है, एक युग में वो सब कुछ हुआ जो चंपारण में हुआ, लेकिन वो आदर्श और मूल्य जो महात्मा गांधी को प्रेरित करते थे, जो सीधे श्रीमद् भगवत गीता से आए, वो तब भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। गौर करिएगा, श्रीमद् भागवत गीता में आता उद्धरे आत्मना आत्मान न आत्मानम अपसादरे, आत्मा एवा हि बंधु आत्मना, आत्मा एवा विभु आत्मना। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येना आत्मा एवा आत्मना जिता, अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मा एवा शत्रुवत्। आपकी हमारी सफलता असफलता किसी बाहरी व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं करती, हमारे अपने ऊपर निर्भर करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को गिराना नहीं चाहिए। और यह तब संभव है जब आप अपने आप, जिसे दूसरे शब्दों में
दमस कहा गया है। अपने ऊपर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। आत्मना विंदते वीर्यम, जब आपके ऊपर, जब आपका आत्म नियंत्रण होता है तो बहादुरी उससे आती है। बहादुरी शस्त्रों से नहीं आती होती। तो कहा कि कहां पे आत्मा ही इंसान का बंधु है और आत्मा ही इंसान का शत्रु। जब आत्म नियंत्रण है तो आत्मा आपकी सबसे बड़ी मित्र बन जाती है। और अगर नियंत्रण नहीं है, स्वच्छंद छोड़ दिया, अपनी इच्छाओं का अपने आप को गुलाम बना लिया, तो फिर आत्मा, अपनी आत्मा ही अपनी शत्रु बन जाती है। महात्मा गांधी बापू, उनका वो कहते थे, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आप भाषण के जरिए परिवर्तन नहीं ला सकते। घर में अगर बाप सिगरेट पीता है और बच्चों से कहे कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कोई बच्चा नहीं सुनेगा। उन्होंने अपनी जीवन ऐसे जिया कि हमारे लिए ही नहीं, वो प्रेरणा पुरुष है, वो दुनिया के लिए बनकर। मैंने समय ज्यादा ले लिया, लेकिन एक चीज मुझे याद आ गई और मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण। एक एस अकबर नाम के एक पाकिस्तानी राजनयिक, डिप्लोमेट, जो यूके में और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हैं और रिटायर होने के बाद बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनका एक इंटरव्यू है, नजम सेठी नाम के पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। मैंने 5-6 साल पहले देखा था वो इंटरव्यू। आप YouTube पर जाइए तो आपको मिल जाएगा, मैंने भी YouTube पे देखा। एक पाकिस्तान का बड़ा बुद्धिजीवी जो उस देश का राजदूत भी रहा है, पाकिस्तान के बड़े पत्रकार को साक्षात्कार दे रहा है। और उसमें क्या कहता है? कहता है कि अब वो हार्वर्ड में पढ़ा रहे हैं रिटायर होने के बाद, बोस्टन। क्या कहता है? कहता है मेरी क्लास में जो बच्चे हर साल आते हैं उसमें कम से कम 35 विभिन्न राष्ट्रीयता के बच्चे होते हैं, 30 से लेकर 35। और मैं पहले दिन उनसे एक प्रश्न करता हूं। मैं दुनिया के जो बड़े नाम हैं, नेता हैं, उनके बारे में उनसे प्रश्न करता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरा कई साल का तजुर्बा ये है कि विभिन्न देशों से आने वाले बच्चे 99.99% न केवल गांधी जी के नाम से परिचित हैं, बल्कि उन्हें ये भी पता है कि गांधी जी अहिंसा, सत्याग्रह और सत्य के प्रवर्तक। बोले सिर्फ नाम से नहीं परिचित हैं, उन्हें यह भी आइडिया है कि गांधी जी ने इन सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया। और मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मेरा काम नहीं है ये, मैं भारतीय हूं, मैं किसी को खराब करके नहीं दिखाना चाहता आपके सामने। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं आपको जो ऐसे अकबर ने कहा। उसने कहा कि मतलब अफसोस करते हुए कहा, उन्होंने कहा हमारे जो राष्ट्रपिता हैं 99% बच्चे उनके नाम से भी परिचित नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो कभी कोई ये कहे कि मैं हिंदुस्तानी होने के नाते में बापू को का महिमा गान कर रहा हूं और दूसरों को ना, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल ऐसे अकबर को कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रपिता को 99% तो नाम ही नहीं जानते, वो काय के लिए लड़े, ये तो छोड़। और मैं यहाँ पे माननीय राधा मोहन सिंह जी को जितना साधुवाद दूं, जितनी उनकी प्रशंसा करूं कम।
बगैर सरकार के इंटरवेंशन के ये गांधी जी की स्मृतियों को इतनी सुंदरता के साथ सजो देना, भाई आपने जबरदस्त काम किया। और ध्यान रखिए, ये आलोचना नहीं किसी की, लेकिन किसी न किसी स्तर पे आके हमें ये ख्याल आना ही चाहिए कि हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन की स्मृतियों को सुरक्षित करके रखना है। क्यों रखना है? बहुत लंबे समय तक हम गुलाम रहे और ध्यान रखिएगा, जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, उस कौम का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। ये हमारा स्वतंत्रता, भारत की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है जो सरकारी संरक्षण पर निर्भर नहीं करती। हम इतने लंबे जमाने गुलाम रहे हैं कि अगर दूसरे देशों में हमसे आधे वक्त जो गुलाम रहे हैं, उनकी भाषा खत्म हो गई, उनकी संस्कृति खत्म हो गई, उनके मूल्य और आदर्श बदल गए, लेकिन हमारी संस्कृति सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करती। उस संस्कृति ने हमें बचा के रखा, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि उस कम से कम स्वतंत्रता संग्राम की यादों को हम सुरक्षित करके रखें। और मैंने कहा, मैं खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको दिल की गहराई में से कह रहा हूं कि चंपारण राष्ट्रीय तीर्थों में महत्वपूर्ण तीर्थ है और यहाँ की याददाश्तों को माननीय राधा मोहन सिंह जी और आप सबने मिलकर सुरक्षित रखा है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।